हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ विद एस्पिरेंट्स में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आप सभी का सबसे ज़्यादा जो डिमांडेबल टॉपिक है वो है एसएसटी। सर एसएसटी की वीडियो कब आएगी? तो आपके लिए फाइनली एसएसटी का वीडियो आ चुका है। भारत संसाधन एवं उपयोग या फिर संसाधन एवं उनका विकास, क्लास 10 का पहला चैप्टर भूगोल का सोशल साइंस के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप झारखंड बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड या फिर भारत के किसी भी बोर्ड से एग्जाम दे रहे हैं, अगर आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी भूगोल से पूछे जाएंगे पहले चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग या फिर संसाधन एवं उनका विकास, उनसे निश्चित तौर पर यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे एक भी क्वेश्चन बाहर आने की संभावना नहीं है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट, इस वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए, इस चैप्टर का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9835 पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां पे भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही साथ आप हमारे वेबसाइट www.jackrankers.com से जाके भी हमारी इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक करते हुए दोस्तों में भी जरूर शेयर कर दें। आइए शुरू करते हैं मोस्ट डिमांडेबल टॉपिक एसएसटी। अगर आप झारखंड, बिहार बोर्ड या किसी भी अन्य बोर्ड से हैं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? देखिए, जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे लगभग 40 से 45 क्वेश्चन इस चैप्टर में है, और 100% ये सारे के सारे क्वेश्चन आप किसी भी बोर्ड एग्जाम के प्रीवियस ईयर को उठा लीजिए, वहां पे पूछे गए। कई स्टूडेंट सिर्फ कहते हैं सर प्रीवियस ईयर पढ़ाइए, बस प्रीवियस ईयर ही है, क्योंकि आजकल सारे के सारे क्वेश्चन एक एक कर पूछे ही गए हैं। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 40 से 45 सवाल है, और आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी सवाल भूगोल के इस चैप्टर से आएंगे एक भी बाहर नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस कई सारे दिए गए, लेकिन हम ऑप्शंस पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इनका सही जवाब क्या होगा? आंसर नंबर डी, गुजरात। गुजरात जो है तेल शोधक कारखाना, जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? तो गुजरात में है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका भंडारण सीमित है? भंडारण सीमित है यानी कि लिमिटेड है। लिमिटेड कौन है जी? सौर ऊर्जा। क्या लिमिटेड है? नहीं है। जब तक सन है तब तक सौर ऊर्जा। हवा अनलिमिटेड है। मिट्टी भी क्या है? अनलिमिटेड है। हाँ, हवा में बोल सकते हैं कि सर ऑक्सीजन लिमिटेड है, लेकिन ये सब चीजें जो है, हवा तो एक तरह से अनलिमिटेड है, लेकिन ऑक्सीजन लिमिटेड हो रहा है धीरे धीरे। तो इसमें कौन सा लिमिटेड है जी, सीमित है? तो ये कोयला है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ये। सर कोयला कैसे है सर? तो कोयला जी ये बनने में करोड़ों साल लगता है, हजारों साल लग जाता है। तो कोयला का भंडारण सीमित है, जल्द ही खत्म होने भी वाला है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? सोपानी कृषि किस राज्य में होता है? तो उत्तराखंड। दो तरह की कृषि होती है जी, एक रोपानी, एक सोपानी। तो सोपानी कृषि कहां होती है? उत्तराखंड में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत बड़े क्षेत्र में, क्या क्वेश्चन है? बहुत बड़े क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? बहुत ज्यादा जल है, और जल को बहुत ज्यादा रहने के कारण आपको पता होना चाहिए कि 1/4, ठीक है, 1/4 जो है भारत विश्व में, पृथ्वी में जल ही है। तो जल बहुत ज्यादा रहने के कारण इसे क्या कहा गया है? नीला ग्रह कहा गया है। पृथ्वी को क्या कहा गया है? नीला ग्रह। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है जी, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जी हाँ, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय और नवीकरणीय। देखिए, दो चीजें होती है, एक नवीकरणीय होती है, एक अनवीकरणीय होती है। ठीक है। नवीकरणीय उसको कहते हैं जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, जिनको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरणीय बोलते हैं, और जिनको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते उसे अनवीकरणीय बोलते हैं। सर दोबारा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, मान लिया जाए कि वाटर है जी, वाटर एक तालाब में है, वो खत्म हो जाता है, फिर से बारिश होगी, वाटर आ जाएगी। सनलाइट है, सौर ऊर्जा है जी, सन जब तक उगी हुई है, सूर्य जब तक उगा हुआ है तब तक सनलाइट मिल रही है, उससे सौर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। फिर सन चली जाएगी शाम को, फिर दूसरे दिन आ जाएगी, तो उससे हो सकती है। हवा जी हमेशा रहेगी, टेंशन नहीं लेना है, नवीकरणीय है। यानी कि ये सब चीजें क्या है? नवीकरणीय, जिसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कोयला क्या हम प्राप्त कर सकते हैं? हम, यानी कि अगर आप 100 साल जिंदा रहते हैं, क्या 100 साल में कोयला प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनका भंडारण खत्म हो जाता है तो हजारों साल इनको लग जाते हैं, याद रखिएगा।
अगला है कोयला का सबसे अच्छा किस्म कौन होता है। तो कोयला के कई सारे किस्म होते हैं, जैसे कि लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या फिर बिटुमिनस। तो इनका सही मतलब सबसे अच्छा किस्म कौन सा है। जैसे हर एक चीज की वैरायटी होती है ना जी, बहुत सारी चीज की वैरायटी होती है, तो कोयला की भी बहुत सारी वैरायटी है। तो सबसे अच्छी जो वैरायटी है वो कौन सा है, एंथ्रासाइट। क्या है, एंथ्रासाइट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है जी। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, खनिज तेल के लिए। याद रखिएगा, मुंबई हाई एक जगह का नाम है जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, किसके लिए, खनिज तेल के प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहां स्थित है। भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहां स्थित है, तो डिगबोई में। कहां जी, डिगबोई में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। सबसे पुराना तेल भंडार कहां है, डिगबोई में। यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए सभी बोर्ड, बिहार बोर्ड में पूछा गया, सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया, इसलिए झारखंड बोर्ड में भी पूछा जा सकता है और भी अन्य बोर्ड में पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो भारत का सबसे पुराना तेल भंडार कहां है, डिगबोई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है। प्राकृतिक गैस जो है जिसमें आपको सीएनजी हो जाता है और एलपीजी हो जाता है। ठीक है, सीएनजी और एलपीजी का पूरा नाम आपको आना चाहिए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ये दोनों गैस सबसे ज्यादा खनिज के साथ पाया जाता है। कौन सा खनिज, तो इनका सही जवाब होगा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के साथ ये सब पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है। यहां पे विस्तार है लेकिन यहां पे क्या होगा, विस्तार। क्या होगा, विस्तार, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में। तो भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है, तो याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार जो है भारत में सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में कोयले का अधिक उत्पादन होता है। कोयले का अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो याद रखिएगा झारखंड। और झारखंड में भी कहां ज्यादा होता है, तो धनबाद में होता है। तो झारखंड में कोयले का उत्पादन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काली मृदा यानी कि करुआ मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो करुआ मिट्टी का दूसरा नाम है जी रेगून मिट्टी। करुआ वही मंगरेलवा मिट्टी, तो मंगरेलवा मिट्टी का दूसरा नाम क्या है जी, रेगून मिट्टी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार झारखंड में पूछा गया है, बहुत बार झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया। साथ ही साथ बिहार बोर्ड में भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सर आप किस बोर्ड को पढ़ा रहे हैं, देखिए हम मेनली जो चैप्टर्स पढ़ाते हैं वो किसी बोर्ड का नहीं होता। ठीक है, किसी भी बोर्ड का नहीं था। ये कैसे हम कह दें कि सर जैक बोर्ड का है, कैसे कहते हैं बिहार बोर्ड का, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। चैप्टर से जी हर एक बोर्ड के लिए और हर एक बोर्ड में इंपॉर्टेंट है। अब मेनली अगर बात करें तो आप जिस भी बोर्ड का एग्जाम अभी नजदीक है 2023 में उस बोर्ड के लिए, 2024 में उस बोर्ड के लिए, हर एक बोर्ड के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी किताब नहीं बदलने वाली है, उसके जो क्वेश्चन है वो नहीं बदलने वाले और बाकी जो बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पूछ रहा है ना वो भी नहीं बदलने वाला, इसलिए हर एक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगून मिट्टी। ठीक है, अगला है किस राज्य में वनों का विस्तार अधिक है। कौन सा राज्य है जिसमें वन का विस्तार बहुत ज्यादा है, यानी कि विस्तार कहने का मतलब है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो वनों का विस्तार किस राज्य में है जी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश यानी कि एमपी। कहां जी, एमपी में वनों का विस्तार बहुत ज्यादा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कहां पे है जी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मुंबई में। कहां पे जी, मुंबई में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। याद रखिएगा एमपी में क्या है जी, एमपी में क्या है, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने क्या देखा, वनों का विस्तार है एमपी में, जबकि मुंबई में क्या है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है एसएसटी का भूगोल का 15वां नंबर, सर्वाधिक वर्षा होता है, सर्वाधिक वर्षा कहां होता है जी, तो ठीक है, यहां पे थोड़ा गलत लिखा है, माउसिन राम है। ठीक है, माउसिन राम होता है, मासिन राम होता है। ठीक है, मासी राम भी लिखा रहता है या फिर माविस राम रहता है, माविसिन राम। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनका करेक्ट आंसर। देखिए अभी से लेकर आपके 2023, हालांकि ये 2023 के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता रहा हूं 2024-25 जब तक एनसीईआरटी है तब तक के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बता रहा हूं एक और चीज बोल दूं कि 2023 का एग्जाम जब तक नजदीक है तब तक सभी चैप्टर आप कर लेंगे, और जैसे एग्जाम शुरू होती है ना उस वक्त सिर्फ और सिर्फ वीवीआई क्वेश्चन करेंगे जो निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। तो ठीक है, हमारे साथ बनी जरूर रहिएगा। अगला क्वेश्चन है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है। हम जो प्राणी है, हम जो आदमी है जी, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित है, 65%। तो एक बच्चा क्या क्वेश्चन पूछ दिया था, हम जब पढ़ा रहे थे, तो बोलता था कि सर 65% है तो क्या उसके छेद कर देंगे तो 65 लीटर जल निकल जाएगा। मान लिया जाए कोई आदमी है 10 लीटर है, या फिर बोल सकते हैं जी कोई आदमी है, मान लिया जाए उसका वजन कितना है, तो उसका वजन है 50 किलो, तो 50 किलो में सर क्या 65% यानी कि लगभग आप बोल सकते हैं कि 32.5 kg वजन क्या
उसमें छेद कर देंगे तो पानी निकलेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा कतई नहीं है कि सर छेद कर देंगे तो पानी निकल जाएगा। कहने का मतलब 65% उसमें क्या है, जल की मात्रा निहित है, वो ब्लड में है, आपके मसल्स में है, कोशिका में, हर चीज में क्या है, मिली हुई है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है? आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, किसको? लोहा। लोहा को क्या कहते हैं जी? आयरन को कहा जाता है, आधुनिक सभ्यता का रीढ़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है? भारत में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो याद रखिएगा 6 प्रकार की मृदा पाई जाती है। कितनी जी? 6 प्रकार की मृदा भारत में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई है? भारत का सर्वप्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दार्जिलिंग। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ हुई है जी? दार्जिलिंग में हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 20वां नंबर, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ है? एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ है? तो तारापुर। नाम सुने होंगे ना, तारापुर। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ है? तो तारापुर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? भारत के कौन से राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान जी। कहां पे? राजस्थान पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी के लिए। सर पेट भरने के लिए तो हम बहुत कुछ खा सकते हैं, पेटी भरने के लिए मतलब बक्सवा भरने के लिए बहुत चीज नहीं है। तो यह कथन किसने कहा था? तो हमारे जो महान व्यक्ति महात्मा गांधी है, उनके द्वारा कहा गया था, जिसे बापू भी कहते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, किसी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ क्या होती है? आर्थिक विकास की रीढ़ क्या होती है जी? संसाधन। क्या होती है? संसाधन। सर ऊर्जा, जल या फिर खनिज नहीं होता है जी, ये सब तो संसाधन है ना, तो यही तो चीज बता रहा है वहां पे, संसाधन। यहाँ पे सभी चीजों को लिया गया। संसाधन मतलब हर एक चीज, जितने भी साधन है सभी को लिया गया है, यानी कि संसाधन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्न में से कौन सा संसाधन है? हम थोड़ा देर पहले ही बताए थे जी, दोबारा प्राप्त करने वालों को नवीकरणीय कहते हैं, इसलिए सही जवाब क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन है जी 25वां नंबर, सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है? सबसे बड़ा जल संग्रह क्या होता है? महासागर। अच्छा, महासागरों से बड़ा कोई चीज होता है? नहीं होता है। महासागर से बड़ा कोई चीज होता है? नहीं होता। उससे ज्यादा जल कहाँ होता है? अच्छा एक चीज बताइए, आप ये सब क्वेश्चन तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं ना। आपको ऑप्शन में दिया गया नदी, नदी में ज्यादा जल रहता है या कुआं में? सर आप बोलिएगा ना कुआं में तो कम रहता है, तो इसलिए नदी इसका सही जवाब। इन दोनों में हम जान गए। अब पोखर में ज्यादा रहता है कि नदी में ज्यादा रहता है? पोखर में कम रहता है, तो ये भी नहीं होगा। नदी में ज्यादा रहता है कि महासागर में ज्यादा रहता है? ये तेरे के महासागर का चीज है, सबसे बड़ा क्या? महासागर। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी निम्न में से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी, बचपन से पढ़े आ रहे, बचपन से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोर हो जाएगा। अब झारखंड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको बताना है कि झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा है। बिहार के जो भी स्टूडेंट है बताइएगा बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है, और अदर बोर्ड के जो भी स्टूडेंट है वो बताइएगा आपके राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु निम्न में से कौन सा है? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। आप स्कूल में जब छोटे होंगे तब पढ़े, जब देखते होंगे तो दीवारों पर बाघ का फोटो बना होता था ना, तो उसी को कहते हैं राष्ट्रीय पशु था। अब अपने राज्य का राजकीय पशु बताइएगा, जो भी राज्य से जो भी स्टूडेंट है। ठीक है, हर कोई कमेंट कीजिएगा। अगला है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसने चलाया था? याद रखिएगा मेधा पाटेकर। किसने चलाया था जी? मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि लोहे का उत्पादक, सबसे बड़ा लोहे का उत्पादक भारत का कौन सा राज्य है? तो सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। और कोयला का कौन? झारखंड। कोयला का बात करें तो झारखंड, तो कोयला का बात करें झारखंड, और सबसे ज्यादा लोहे का तो कर्नाटक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 30वां नंबर, मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में अधिक होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा में किसका? मैग्नीज का। किसका? मैग्नीज का। झारखंड में किसका? कोयला का। झारखंड में किसका? कोयला का। कर्नाटक में किसका? लोहा का। याद रखिएगा। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन दे रखा है इसकी, एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है मैग्नीज,
टीन, लोहा या बॉक्साइट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बॉक्साइट का प्रयोग किसमें किया जाता है? किसमें किया जाता है बॉक्साइट का प्रयोग? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और एल्युमिनियम बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? बॉक्साइट का। डियर स्टूडेंट, हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आंसर क्यों बता रहे हैं, ऐसा कई स्टूडेंट के मन में हो सकता है, क्योंकि जी हमको सिर्फ पढ़ाना है। यहाँ पे झूठ में ऑप्शंस जो बताएंगे, जो ऑप्शंस करने लायक वो हम खुद बता रहे हैं। अब जो पढ़ाना है सिर्फ दिखाना कि हाँ ये है, समय उसमें ज्यादा लेता है, तो इसलिए हम क्वेश्चन और आंसर तुरंत तुरंत बता रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक कौन सा है जी? तो जादूगोड़ा। कौन सा है? जादूगोड़ा, याद रखिएगा, जादूगोड़ा वो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक स्थल है। अगला क्वेश्चन है देश के बंधुओं को किसने भारत का मंदिर कहा? देश के जो बंधु है किसने भारत का मंदिर कहा? तो सही जवाब हो जाएगा पंडित नेहरू। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, याद है ना? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो उसी ने कहा था जी कि भारत का मंदिर, बंधुओं को भारत का मंदिर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? कौन सा राज्य है जिसमें खनिज और तेल का विशाल भंडार है? तो याद रखिएगा असम का। किसमें? असम का। और कोयला का किस में? झारखंड में। कोयला का किस में? झारखंड में। और लोहा का कर्नाटक में। याद रखिएगा, खनिज तेल का विशाल भंडार किस में? असम में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? ठीक है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। अच्छा जी, जल जो है नवीकरणीय है, दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। सौर ऊर्जा भी दोबारा प्राप्त किया जाता है। हवा बहेगी तो पवन भी क्या है? दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन पेट्रोलियम नहीं किया जा सकता, इसलिए ये अनवीकरणीय स्रोत है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। एक क्वेश्चन पूछा जाता है झारखंड के कौन से जिला, झारखंड का, सुनिएगा क्वेश्चन गौर से, झारखंड का कौन सा जिला अभ्रक उत्पादक के लिए अग्रणी है? अभ्रक उत्पादक के लिए अग्रणी है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है झारखंड बोर्ड में। ठीक है, झारखंड बोर्ड में बहुत बार पूछा गया। तो अभ्रक उत्पादन के लिए कौन सा जिला झारखंड का अग्रणी है? तो याद रखिएगा कोडरमा जो है झारखंड का, या फिर आप कभी कभी डायरेक्ट पूछा जाता है अभ्रक उत्पादक के लिए कौन अग्रणी है? तो कोडरमा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, तो सौर ऊर्जा जो है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कोयला प्राथमिक है, पेट्रोलियम प्राथमिक है, प्राकृतिक गैस प्राथमिक है। सर प्राथमिक कैसे जाने? जिसको खनन किया जाता है उसे हम प्रायः क्या कहते हैं? प्राथमिक कहते हैं। प्रायः जिसको खनन करके निकाला जाता है। पेट्रोल भी खनन करके, प्राकृतिक गैस भी खनन के पश्चात निकलता है, कोयला भी तो खनन के पश्चात ही निकलता है, तो वो क्या हुआ? प्राथमिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है जी। कोई भी बोर्ड उठा लीजिए, निश्चित तौर पे आप प्रीवियस ईयर देखिए, कोई भी बोर्ड का प्रीवियस ईयर देखिए, मॉडल पेपर देखिए, पिछले साल का ही क्वेश्चन देख लीजिए, हमको लगता है ये क्वेश्चन मिल ही जाएगा। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अधिक सिंचाई। क्या हो जाएगा जी? अधिक सिंचाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? काली जो मिट्टी है, क्या नाम है इसका? रेगून। क्या नाम है? रेगून। दूसरा नाम भी तो याद रखना है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयोगी है? तो इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? कपास। क्या हो जाएगा जी? कपास के लिए काली मिट्टी बहुत ज्यादा उपयोगी है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन को मनाया जाता है या कौन सी तिथि को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा वीवीआई है। 5 जून को। कब मनाया जाता है? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, पित्तल बनाया जाता है जी। पित्तल बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है? इसका आपको जवाब देना है क्या? तांबा और जिंक, जस्ता से, लोहा से, तांबा और लोहा से, या लोहा और क्रोमियम से। तो पूछा जा रहा है पित्तल किससे बनाया जाता है जी? पित्तल। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तांबा और जिंक से। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर ए। तांबा और जिंक को जब मिला देते हैं तो पित्तल बनता है। तांबा और जिंक को जब मिला देते हैं तो क्या बनता है? पित्तल बनता है। तांबा और जिंक को जब मिला देते हैं क्या बनता है? पित्तल बनता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भाखड़ा नांगल परियोजना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया जी, बहुत बार। आप किसी भी बोर्ड को देखिए, बहुत बार। झारखंड बोर्ड में तो तमाम क्वेश्चन जो बता रहे हैं यहाँ पे सारे के सारे पूछे गए। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा सतलज नदी पे। कौन सी नदी पे? सतलज नदी पर स्थित है। आप सभी को पता है बिहार बोर्ड में जी आधा क्वेश्चन बनाना है, आधा क्वेश्चन बनाना है, यानी कि 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 50 क्वेश्चन बनाना है, आसानी से बनेगा जी। झारखंड बोर्ड में कितना क्वेश्चन पूछेगा? एक सब्जेक्ट में 40 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, 40 बनाना है, तब आपको क्या मिलेंगे? 40 नंबर मिलेंगे। और 5 सब्जेक्ट मिला के आपके 200 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। कितने? 200 ऑब्जेक्टिव। और अगर आप 200 में ना हमारी सभी वीडियोस को देख लेते क्लास 10th वाले, तो निश्चित तौर पर 180 से 190 95 नंबर तक आसानी से लाइएगा, 180 से 195 नंबर तक। और बिहार बोर्ड वाला का तो एक भी नंबर हमको लगता है नहीं छूटेगा, लेकिन मैं 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना उम्मीद रखिए कि 90 से 95% सवाल बिहार बोर्ड का यहीं से आ जाएगा, जितना ऑब्जेक्टिव में करा रहा हूं। बाकी सीबीएसई में तो आ ही जाएगा जी, और आईसीएसई में तो 180 से 195 नंबर आ जाएंगे अगर आप टोटल ऑब्जेक्टिव को कर लेते हैं तो। अब 180 नंबर अगर आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव से जी, आप सब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा कमजोर भी है ना, तो 15 नंबर तो ला ही लेंगे। 15 × 5 = 75 नंबर आ गया। कितना हो गया जी? 8 7 15 के 5, हाथ में बचल 1 1 और 2, कितना हो गया? 255 नंबर हो गया। और आपको स्कूल से 90 नंबर निश्चित दिया जाएगा। स्कूल से 90 नंबर से कम किसी स्टूडेंट को नहीं दिया जाएगा, लगभग 89 90। तो 5 9 5 14 और 2 1 3, 345 नंबर, 350 ला लिए। अब क्या देख रहे हैं? फर्स्ट तो आप आराम से कर जाएंगे, लेकिन थोड़ा मेहनत अगर आप सब्जेक्टिव में करते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कीजिएगा, यानी कि 450 नंबर आपका आएगा, निश्चित है। अगला क्वेश्चन क्या था? वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया? वन संरक्षण की दृष्टि से वनों को कितने भाग में बांटा गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर नंबर सी, 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी पर जी। कहां पे स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन से नदी पर? नर्मदा नदी पर स्थित है। अब यहां से क्वेश्चन और है, सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है? इनको आपको होमवर्क में दिया गया है। ठीक है, HW में आप देख रहे हैं कि यहाँ आंसर नहीं है, तो इसको क्या दिया गया आपको? HW यानी कि होमवर्क। होमवर्क कहाँ लिखना है जी? कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में उनका जवाब देना है कि सीमेंट उद्योग का सबसे कच्चा माल क्या है? ऑप्शन है चूना पत्थर, ग्रेनाइट, लोहा या कली चूना। तो ये था आज के 44 प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये वीडियो उम्मीद है अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि शिक्षा बांटने से ही बढ़ती है। तो दोस्तों में साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। और भी वीडियो तो आपको चाहिए ही, तो और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही और भी वीडियो आती है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8797140045 या फिर 9835146164 पर मैसेज कर सकते हैं। अपने क्लास के साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के साथ PDF भी जल्द प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिस्टेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों में जरूर शेयर करें। मिलते हैं आप सबों के बीच अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।